गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में करना है। ठीक है, सो एसोसिएटेड कोलाइड्स हमारे पास हमने लास्ट टाइम भी किया था कि एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, मैंने इस टॉपिक के ऑलरेडी आपको नोट्स पीडीएफ फाइल में दे दिए हैं, तो नोट्स आपने सेम वैसे ही बनाने हैं जैसे आपको पीडीएफ फाइल में दिए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, जो मैंने जस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हैं और जो मैं अंडरलाइन करूँगी चीज़ें, ठीक है, वही आपने लिखनी है। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आपको नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दी थी, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। बच्चों, पहले भी मैंने ये पूरी चीज़ आपको बताई है, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, आप जस्ट अपने नोट्स कंप्लीट करो। ठीक है, इस बात की टेंशन मत लो कि आपको समझ नहीं आया। समझाने का काम हमारा है। जैसे ही आपके स्कूल ओपन होते हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ तक शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले +2 क्लास ही शुरू होगी, बड़े बच्चे होते हैं, तो आपने बस अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, बाकी समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, क्योंकि नो डाउट आपके नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम होंगे, +2 के एग्जाम, तो हर हाल में गवर्नमेंट करवाएगी। आपको रिलैक्सेशन +1 को मिल सकती है। ठीक है, 10th को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, 9th को मिल सकती है, 8th को मिल सकती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूस थी। तो इस चीज़ को सीरियस लीजिए, ये मत सोचिए कि आपको कोई कंसेशन मिलेगी। ठीक है, इस साल भी जो +2 का रिजल्ट हुआ था, जो बच्चे फेल थे उनको कोई कंसेशन नहीं दी गई थी, जो फेल थे उनको फेल किया गया है। ओके, तो अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए आप लोग। और आज हम एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड कोलाइड्स, दीज आर सब्सटेंसेस विच हैव डिसॉल्व्ड इन अ मीडियम, ठीक है, एंड बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। तो एसोसिएटेड कोलाइड वो कोलाइड्स होते हैं जिसको हम जब एक मीडियम हो पानी, ठीक है, मतलब कि एसोसिएटेड कोलाइड्स ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम किसी मीडियम या पानी में डालेंगे। ठीक है, और अगर नॉर्मल अमाउंट में डाल रहे हैं, जैसे सपोज करो 1 स्पून डाल रहे हैं, तो 1 स्पून डाल रहे हैं मतलब लो कंसंट्रेशन में डाल रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल कोलाइडल की तरह बिहेव करेंगे। पर जब हम 3-4 स्पून इकट्ठे डाल देंगे तो वो क्या करेंगे, तो जो स्पून के अंदर पार्टिकल है वो एग्रीगेट कर जाएंगे, जैसे हम पहले भी कर रहे थे। ठीक है, वो एग्रीगेट कर जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और एग्रीगेट करके कोलाइड्स, जितने कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक, ओके, उसमें से किसी भी हो सकता है, वो 55 नैनोमीटर का साइज ले ले या 65 नैनोमीटर का साइज ले ले, तो वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक के साइज को लेगा। ओके, तो उस एग्रीगेट्स को हम क्या बोलते हैं, उस तरह से जब एग्रीगेट्स बनेंगे, पार्टिकल्स बन जाएंगे, उन एग्रीगेट्स को हम क्या बोलते हैं, मिससेल्स बोलते हैं। तो आपके पास न्यू टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज अ मिससेल्स। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी है मिससेल्स की। एसोसिएटेड कोलाइड्स आपके देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा लिखना है ये। ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, इसका ये एग्जांपल है सोप का, जिसको मैं अभी बता रही हूँ आपको। और मिसल्स क्या होते हैं, मिसल्स आर द क्लस्टर और एग्रीगेटेड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका देखो सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल होता है सर्फ। ठीक है, सर्फ या साबुन का यूज़ हम कपड़े धोने के लिए करते हैं। अब जैसे ही, तो उसमें एसोसिएटेड कोलाइड कैसे बन जाएंगे, मानो आपके पास पानी की पूरी बकेट है, बाल्टी है, उसमें अगर आप 1 चम्मच सर्फ का डालते हो, ठीक है, तो 1 चम्मच मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन में है, तो हम बोलेंगे कि हमने 1 चम्मच डाला, लो कंसंट्रेशन में उसको डाला। जब पानी को हम उसमें मिला देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। ये इस टाइप पे कोलाइडल सॉल्यूशन बिहेव नहीं करेगा। मतलब किसी भी सब्सटेंस को, अगर सर्फ को या साबुन को हम पानी में लो कंसंट्रेशन में डालेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हो, कि जिसको जब हम पानी में डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम क्या करें, यहाँ पे पानी में डालें, तो पानी में वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। जैसे NaCl है, NaCl को अगर आप पानी में डालेंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट कब बोलेंगे, जब जैसे ये जाएगा पानी में और ये अपने आयंस में टूट जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप 10 NaCl के पार्टिकल्स डाल रहे हो तो इसमें 10 Na पॉजिटिव बनेंगे, 10 ही Cl नेगेटिव बनेंगे, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और अगर आप 10 NaCl डाल रहे हो, उसमें से सिर्फ 7 Na बन रहे हैं, 7 Cl बन रहे हैं, 3 NaCl टूट ही नहीं रहे हैं, तो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, और वैसे ही आप सर्फ के स्पून को अगर 1 से ज़्यादा डाल दोगे, 1 से ज़्यादा अगर अमाउंट में आप डालते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर एक, तो उसको हम कोलाइडल बोलते हैं।
तो अब ये किस तरह से होता है, तो जैसे सपोज करो ये आपके पास देखो सोडियम स्टीरेट है इसका एग्जांपल, ठीक है, C17H35, तो दिस इज योर C17H35 COONA, इसका नाम होता है हमारे पास सोडियम स्टीरेट, ठीक है। अब सोडियम स्टीरेट में हमारे पास दो पार्ट हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे, जैसे इसको आप पानी में डालोगे, ठीक है, वही बात आ गई, अगर 1 चम्मच पानी में डाल रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, 1 से ज़्यादा 3-4 चम्मच इकट्ठे डाल रहे हो तो कोलाइडल बन जाते हैं, ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है कि वो कोलाइडल है, हम उसके पार्टिकल देखते हैं, पार्टिकल का साइज अगर 1 से लेकर आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास साइज होता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का, डेट इज 1 to 1000 नैनोमीटर, सॉरी मैंने आपको पीछे 100 बोल दिया होगा जल्दी जल्दी में, पर आपने वो ध्यान रखना है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में इसका साइज होता है। तो C17H35 COONA आपके पास सबसे पहले ये कंपाउंड है, इसको आप जैसे पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट आ गया ये इसको आयनिक पार्ट बोलते हैं, हम बोलते हैं दिस इज योर आयंस फॉर्म्ड, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, C17H35 नेगेटिव प्लस Na। अब यहाँ देखो कार्बन की चेन बहुत बड़ी है, C17H35, ठीक है, और हमें पता है जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है वो पोलर होते हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो पोलर है, और जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है वो नॉन पोलर होते हैं। मतलब सोप के एक मॉलिक्यूल में दो पार्ट है, एक पोलर पार्ट और एक नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। इसके पोलर पार्ट को हम हेड बोल देते हैं और इसके नॉन पोलर पार्ट को हम टेल बोल देते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी, जो पोलर पार्ट है, ठीक है, हमें पता है पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इन पोलर सब्सटेंस, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ये आपने फॉर्मूला किया है। हेड आपके पास अगर पोलर है तो ये क्या करेगा, पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है, और अगर ये पोलर में डिसॉल्व होगा तो उस पोलर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद वाटर, ठीक है, ओके। वी आर पुटिंग सम सर्फ और डिटर्जेंट और सोप इन द water, that is why it is associated with the hydro means water, hydrophilic, and tail is non-polar, so it is a hydrophobic, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होगा, हाइड्रो होता है पानी, फोबिक होता है जो पानी से दूर भागे, मतलब अगर आप इस टेल को पानी में डाल दोगे तो ये टेल पानी में घुलेगी नहीं, ठीक है। पर हाइड्रोफिलिक, फिलिक होता है लविंग, जो पानी को प्यार करता हो, मतलब पानी में डिसॉल्व होने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो हेड को पानी में डालोगे तो हेड एकदम से पानी में घुल जाएगा। अगर टेल पानी में नहीं घुलेगी तो टेल कहाँ घुलेगी, दिखती बात है, टेल अगर खुद नॉन पोलर है तो टेल नॉन पोलर सब्सटेंस में ही घुलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं। अब जब आप बहुत सारा सर्फ बकेट में डाल देते हो, ओके, तो बकेट में डालने के बाद कुछ मिसल्स पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है, और वो मिसल्स पार्टिकल आपके कुछ इस तरह से होते दिखते हैं, ये देखिए, ये आपकी ड्रॉ की है जिसमें Na पॉजिटिव ऊपर रह गया और दिस इज ऑयल। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर कपड़ा है और कपड़े में दाग लगा है तेल का, ऑयल है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो आपके पास पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स का जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज हेड, ठीक है, और कार्बन की चेन को हम इस तरह से टेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल आ गया। अब हमने क्या बोला, एसोसिएटेड कोलाइड बनाने के लिए ये जो मॉलिक्यूल है ये एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट मतलब ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल काम नहीं करेगा, ठीक है, 10-15 मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे और इस टेल के पोर्शन में आके, इस टेल के चारों तरफ आके कलेक्ट हो जाएंगे। कैसे कलेक्ट होंगे, अब देखो ऑयल क्या है, ऑयल इज अ नॉन पोलर, ठीक है, और ये आपका पोलर पार्ट है हेड और टेल आपकी नॉन पोलर है, ठीक है। अगर ऑयल नॉन पोलर है तो इसकी तरफ हेड रहेगा या टेल रहेगी, ठीक है। सिमिलर, अगर ये नॉन पोलर है तो इसकी तरफ नॉन पोलर वाला पार्ट रहेगा, तो ये इस तरह से एसोसिएट हो जाएगा, टेल ऑयल की तरफ चले जाएगी और हेड बाहर की तरफ रहेगा। क्यों रहेगा हेड बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर क्या है, पानी है, और पानी क्या होता है, पोलर, मतलब पानी के पोलर पोर्शन और इसके हेड का पोलर पोर्शन पानी के साथ एसोसिएट रहेगा, ऑयल का नॉन पोलर पार्ट और इसके टेल का नॉन पोलर पार्ट इसकी तरफ एसोसिएट होगा। तो इस तरह से देखो यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स बने हैं,
ठीक है, यहाँ पे ऑयल 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 के धब्बे हैं और बहुत से मिसाइल्स यहाँ पे आपके इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप कपड़ों को रगड़ते हो, ठीक है, तो रगड़ते हैं तो ये भी क्या करता है, ये इस ऑयल को, जैसे आप कपड़ों को रगड़ोगे, ठीक है, जैसे सपोज करो ये आपके पास मिसाइल्स बन गया, ठीक है, जैसे आप कपड़ों को रगड़ोगे तो ये भी इसको ऑयल को रगड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रगड़ेगा, ये इसको यहाँ से यहाँ तक खींचेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक खींचेगा, ठीक है। देखो तो ऑयल को चारों तरफ से मिसाइल्स के पार्टिकल खींच रहे हैं, तो ये ऑयल का डब्बा अपने आप ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा प्रोसेस, डेट इज ऑयल, आपका मिसाइल्स के पार्टिकल सारे गंदे पानी के रूप में फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसी में ही, एसोसिएटेड कोलाइड्स में ही एक आता है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट CMC, इसका ध्यान रखना, CMC क्या चीज होती है आपके पास, दिस इज योर क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये पर्टिकुलर होती है, ये सोप और डिटर्जेंट की होती है, ठीक है। तो मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनती है और अब पर्टिकुलर टेम्परेचर बनती है, ठीक है। कोई भी आपके पास स्पेशल चीज़ें होगी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनेगी और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बनेगी उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सोप या डिटर्जेंट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर टेम्परेचर की बात है तो उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे, और अगर कंसंट्रेशन की बात है तो उसको क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। सो इसको आपने कर देना है यहाँ पे, और नेक्स्ट टॉपिक कल का रहेगा हमारा, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड सॉल्यूशन को हम कैसे बनाते हैं। थैंक यू।